अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम चूँकि वर्ड्स की डिफरेंट काइंड्स को पढ़ रहे हैं तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। राइमिंग वर्ड्स को उर्दू में हम काफिया अल्फाज कहा जाता है। व्यूअर्स, जब भी आपने राइमिंग वर्ड्स की बात करनी है तो आपने अपने जहन में एक से ज़्यादा अल्फाज को रखना है, या दूसरे लफ्ज़ों में आपने वर्ड फैमिलीज़ को मद्देनज़र रखना है। तो इसलिए पहले हम यही देख लेते हैं कि वर्ड फैमिली क्या होती है। अ वर्ड फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट वर्ड्स इन विच सम ऑफ द कॉम्बिनेशंस of the letters are same, and these similar combinations of letters produce similar sound at the end of each word। यानी कि सादा अल्फाज में मतलब ये है कि एक जो वर्ड फैमिली होती है वो डिफरेंट वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, और उस ग्रुप में जितने भी वर्ड होते हैं हर वर्ड के आखिर में चंद लेटर्स का एक कॉम्बिनेशन पाया जाता है, और लेटर्स का ये जो कॉम्बिनेशन है ये उस ग्रुप में मौजूद सारे के सारे वर्ड्स के आखिर में सेम होता है, यानी सिमिलर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स पाया जाता है हर वर्ड के आखिर में एक ग्रुप के अंदर। तो ये जो सिमिलर जो एक कॉम्बिनेशन है लेटर्स का, फिर ये क्या करता है, ग्रुप में मौजूद जितने भी वर्ड्स हैं सब के आखिर में सिमिलर साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो दिस सिमिलैरिटी ऑफ साउंड एट द एंड ऑफ वर्ड इज कॉल्ड राइम। तो हाँ, एक ग्रुप के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनके आखिर में ये जो सिमिलैरिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस होती है, यानी जब आप इन वर्ड्स को बोलेंगे तो सुनने वालों को ये सेम से महसूस होंगे आखिर से। तो ये जो सिमिलैरिटी ऑफ साउंड है हर वर्ड के आखिर में एक ग्रुप के अंदर, इसको फिर हम क्या कहते हैं, राइम कहते हैं। एंड द वर्ड दैट एंड्स विद द साउंड सिमिलर टू दैट ऑफ अनदर वर्ड इज कॉल्ड राइमिंग वर्ड। और उस ग्रुप का हर वर्ड चूंकि उसके एंड पे सिमिलर साउंड होती है बिल्कुल किसी दूसरे वर्ड की तरह ग्रुप के अंदर, तो फिर उस वर्ड को फिर हम क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड कहते हैं। दस द राइमिंग वर्ड्स हैव सिमिलर एंडिंग साउंड्स। मुझसे ये है कि जितने भी राइमिंग वर्ड्स होंगे, यानी एक फैमिली के अंदर जितने भी राइमिंग वर्ड हैं वो एंड पे उनके सिमिलर साउंड होगी, यानी सुनने में वो एंड पे सेम आवाज़ महसूस होगी। ये भी एग्जांपल्स देखते हैं ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलें ये देखें, डिफरेंट फैमिलीज हैं, डिफरेंट वर्ड फैमिली हैं। जैसे ये एक फैमिली है, उसमें वर्ड्स हैं एट, कैट, फैट, दैट, मैट, रैट, आइस, आइस, नाइस, राइस, प्राइस, स्पाइस, वाइस, ट्वाइस। इसी तरह ये एक और फैमिली है, इल, चिल, हिल, किल, मिल, टिल, विल। अब आप ये देख रहे हैं कि एक फैमिली के अंदर जो वर्ड है ना वो सारे के सारे वर्ड आखिर से सुनने में सेम सुनाई दे रहे हैं, हालांकि ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग डिफरेंट हैं, लेकिन आखिर में ये सुनने में सेम महसूस हो रहे हैं। अब ये क्यों आखिर में सारे के सारे वर्ड्स सेम महसूस हो रहे हैं सुनने में, उसकी वजह यह है कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं हर वर्ड के आखिर में क्या है, वो चंद लेटर्स का कॉम्बिनेशन है जो कि सारे के सारे वर्ड्स में सेम है। अब यहाँ पे वो कौन सा कॉम्बिनेशन है लेटर्स का, एट, एटी। तो ये देखिए सारे वर्ड्स के आखिर में एट 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 मौजूद है। तो ये जो सिमिलर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है फिर क्या करता है, आखिर में हर वर्ड की साउंड को सिमिलर कर देता है। जैसे कि अब दोबारा सुने, एट, कैट, फैट, दैट, मैट, रैट। अब आप महसूस कर रहे होंगे कि वर्ड्स डिफरेंट हैं, लेकिन सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो आखिर में क्या है, सुनने में सेम महसूस हो रहे हैं। तो ये क्यों सेम महसूस हो रहे हैं, सिमिलर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स की वजह से, जो कि एक ग्रुप के अंदर तमाम वर्ड्स के आखिर में मौजूद है। तो ये जो एक ग्रुप के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनके आखिर में सिमिलर साउंड महसूस होना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, राइम कहते हैं। और एक फैमिली के जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। अब आखिर में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है उसके जब वोकैबुलरी पोर्शन के अंदर जाके हम राइमिंग वर्ड्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिफरेंट वर्ड फैमिलीज की जो है वो कंप्लीट वर्ड लिस्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मेरा ख्याल है व्यूअर्स आपको समझ आ गई होगी अब तक राइमिंग वर्ड्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।